सर्वभूतानां तामिह पहवयस्त्रियाम् इदं गन्धं समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ मातर्विष्णोः परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूरयः देवीव चक्षुरात्तम्बाम् एतानि तुलसीपत्राणि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धेन मालत्यादीनि वैप्रभ मया हृदानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ हिरण्यग्रमः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेक आसीत् स दधार मृदुं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविकाभिधम्मा। ॐ कृताया पूजाया साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणाम् ॐ श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। ॐ व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि ॐ व्यासाय नमः। गन्धद्वारां दुराधर्खां नित्यपुष्टां करीशिनीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिह पहवयस्त्रियाम् इदं गन्धं समर्पयामि ॐ व्यासाय नमः। ॐ माल्यादीनि सुगन्धेन मालत्यादीनि वैप्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम् इदं पुष्पमालां समर्पयामि ॐ व्यासाय नमः। ॐ हिरण्यग्रमः समवर्तताग्रे भूतसजातः पतिरेक आसीत् स्वदधार पृथुं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविकाभिहम्मा। ॐ कृताय पूजाय साधुगुण्यार्थे दक्षिणाम् ॐ व्यासाय नमः। ॐ द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कौरवप्रजाभ्यो भयान्नः पाशं धियाः। चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादश्च मुखः दग्निरजायत। हे राजाराम तेरी आरती गाओ। हे राजाराम तेरी आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु की आरती उतारो। आरती उतारो प्रभु के आरती उतारो। हे राजा आरती उतारो। हे राजा राम तेरी आरती उतारो। अवरी आरती उतारो। वाम बाग शोभित जग जननी। वाम भाग शोभित जग जननी। चरण विराजत है जलेन शीतलीकरणं नारार्तिकग्रहणं पुष्पै देवाभिवन्दनं। हरि ओम। यज्ञेन जगदेवास्तानि धर्माणि सन्नादेहनाकमैमानः सजय पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय ते नमः। पुष्पांजलि समर्पयामि श्री सीतारामचन्द्राभ्यां नमः। बोल श्री सीताराम भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय।
आओ सभी श्रद्धालुगण शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। सभी श्रद्धालु शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर यथाशीघ्र बैठ जाए। जय माता दी। श्री राम राम श्री राम श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री शारदीय नवरात्र महामहोत्सव की जय। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय। हरि ओम तच्चंद्रोड़ा विधिमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं सन्नो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यं सनिमेधामयाशिषं मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागम् पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वर्णानामर्थसङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्म व्यामोहतस्तदितराणतृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणो शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः।
श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय। भगवान के पावन कथा चर्चा का रसास्वादन समझ लाभ हम लोग प्राप्त करें। उससे पूर्व आइए दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हुए कथा में हम और आप प्रवेश करें। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम चारों ओर निराशा हो जब चारों ओर निराशा हो जब और न कोई आशा हो जब और न कोई आशा हो जब तब बोलो फिर यही नाम तब बोलो यही नाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय
मंगलहारे मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय जय सिया राम 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 श्री सीताराम महाराज की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय श्री राम कथा महामहोत्सव की जय माता मणकेश्वरी मैया की जय शारदीय नवरात्रा महोत्सव की जय 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 श्री सीताराम जय जय श्री राधेश अनंत करोड़ ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशल्य वात्सल्य मार्दवार्जवादी गुणों के सुंदर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी जिनकी महती कृपा करुणा के फलस्वरूप हम और आप इस पावन शारदीय नवरात्र के पावन उपलक्ष्य में प्रणाम्बा जगदम्बा के पावन पवित्र प्रांगण में इस नवरात्र के दिनों में व्यर्थ के कार्यों को न करते हुए हमारे मन को जो वासनात्मक दुनिया में खींच करके ले जाने वाला जो साधन है, इन साधनों को न करते हुए भगवत चर्चा, भगवत भागवत कथा, भगवान के पावन मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पावन चरित्रों का आस्वादन समास्वादन समल्लाभ हम लोग इस परम पवित्र मास आश्विन मास के शारदीय नवरात्र के उपलक्ष्य में यहाँ इस दिव्य पवित्र दिन की वेला में, चूंकि नवरात्रि का समय और सबको भागम भाग लगा होता है, किसी को पूजा का भागम भाग, किसी को साज दिखाने का, किसी को आरती का, किसी को मेला देखने का, किसी सब अपने आप में भागम भाग में लगे हैं। तो यत्किंचित समय, जो कुछ समय, एक घड़ी आधो में पुण्याध, तुलसी संगत साधु के हरहि कोट अपराध। जो कुछ समय हमारे पास मिले, जितना समय मिले उतना समय हम भगवान के सेवा में, भगवत चर्चा में हम लगावें। यही हमारे यहाँ हमारे मनुष्यों ने हमें प्रेरित किया। और कल की चर्चा में हम लोगों ने श्रवण किया, भगवान मिथिला के सीमा में आए, मिथिला के बाग में आम की अमराई में भगवान ठहरे गए और मिथिला के स्वरूप को देख करके बनई न बरनत नगर निकाय, जहां जाए मन तहीं लोभाए। परब्रह्म परमात्मा जो आत्मा राम है, आप्त काम है, और ऐसे परमात्मा को भी इस मिथिला के स्वरूप को, मिथिला की शोभा को देख करके बड़ा आनंद आया। चंद्रामारी मणिमय विधुजन स्वकर सवारी, धनिक बनिक वर धनद समाना, बैठे सकल वस्तु ले जाना। सुंदर बाग, सुंदर बगीचा, और उतना ही नहीं, बाजार भी जो है बड़ा अद्भुत रमणीय लग रहा है। बाजार में
व्यापारी लोग, धनिक लोग, वणिक लोग जो कुबेर के समान मालूम प्रतीत होते, ऐसे मिथिला की शोभा कैसी शोभा है। संतों के भाव के सुर में, संतों के सुर में मिथिला की शोभा का वर्णन हम जरा दर्शन करें। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे हो रामा। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। 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 ओ सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। बोले मधुर ध्वनि कहे श्री सिया सिया। बोले मधुर ध्वनि कहे सिया सिया। बोले मधुर ध्वनि कहे श्री सिया सिया। बोले मधुर ध्वनि कहे सिया सिया सिया। मधुर ध्वनि में आम के वृक्ष पर जो कोयल कुहू कुहू कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? श्री सिया सिया कर रहे हैं। बोले मधुरी ध्वनि कही श्री सिया सिया। बोले मधुर ध्वनि बोले कहे सिया सिया। आंब के आंब के डारी कोयलिया हो मनोहर लागे। आंब के डारी कोयलिया हो मनोहर लागे। ओ सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। नगर निवासीन के नैनन सो। 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 छलकत छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे। छलकत प्रेम गगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे।
मिथिला की जो वाटिका है, बगीचा है, वो कैसी है? संत कहते हैं मिथिला के बगीचे को देख करके दिल बाग बाग हो रहा है। बाग बाग दिल बाग 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 बाग। कारण क्या है? राम जी हाँ बसंत ऋतु रही लुभाई। इस लोभ में बसंत ऋतु जो आया था सो गया ही नहीं, ठहर गया। छाई बसंत बहरिया हो मनोहर लागे। छाई बसंत बहरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। हो रामा सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। बगीचे में रहने वाले जो मालीगण हैं वो क्या कह रहे हैं राम जी से? सुनिए। मोते कहाँ ही मालीगण हंसी हंसी। मोते कहे मालीगण हंसी हंसी। मोते कहाँ ही मालीगण हंसी हंसी। मालीगण हंसी हंसी। मोते मालीगण हंसी हंसी। मालीगण हंसी हंसी। क्या कह रहे हैं मालीगण? जब भगवान आगे प्रसंग आएगा, राम जी जब बगीचे में पुष्पदल लेने के लिए गए और भगवान को माली ने घुसने नहीं दिया बगीचे में, अनेक प्रकार के समस्याओं को बतला करके, तो राम जी ने पूछा माली बगीचा में घुसने का कोई उपाय तो बताओ। बोले हाँ उपाय है। क्या उपाय है? बोले ये मिथिलांचल है और यहाँ की रानी महारानी कौन है, मालकिन कौन है? श्री किशोरी। इसलिए आपको बगीचे में प्रवेश करना है तो एक मंत्र का जाप करते हुए जाओ तो कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मंत्र है? मोते काहे मालीगण हंसी हंसी। मोते हंसी हंसी। सिया पग हो सिया पग धरहूं पगड़िया हो मनोहर लागे। सिया पग धरहूं पगड़िया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। हो मनोहर लागे। हो मनोहर लागे। हरे हाँ मनोहर लागे। हरे हाँ मनोहर लागे। विविध वस्तु धरी बैठे बणी कवर। विविध वस्तु धरी बैठे बणी कवर। विविध वस्तु धरी बैठे बनी कबर। विविध वस्तु धरे बैठे बरनत बने ना बजरिया हो मनोहर लागे। बरनत बने ना बजरिया हो मनोहर लागे। सिया जो की मिथिला नगरिया हो मनोहर लागे। मिथिला नगरिया हो
नगर निहारी कहत राजेश प्रभु नगर राजेश प्रभु नगर निहारी कहत राजेश प्रभु नगर निहारे कहत राजेश प्रभु भई है निहार नजरिया हो मनोहर लागे भई है नजरिया हो मनोहर लागे बोलिए मिथिला धाम की लगता है पक्के मैथिल नहीं है काहे मिथिलावासी होके नाम गिना रहे हैं बोले मिथिला धाम की जय कमला विमला की जय दूधमती गंगा की जय जनकपुर धाम की जय महाराज इधर महाराज जनक को पता लगे कि विश्वामित्र के संग विश्वामित्र महामुनि आप पधारे संग सचिव सुचि सुभट भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञात चले मिलन मृणाय कहीं मुदित राव ए भान महामुनि विश्वामित्र से मिलने के लिए अपने सचिवों के संग अपने ब्राह्मण पंडितों के संग महाराजा जनक विश्वामित्र जी से मिलने के लिए आए प्रणाम किया चरणों में सिर धर करके प्रणाम किया आज के समय में विडंबना ये है कि एक तो आजकल का जो बच्चा है नया जनरेशन है वो किसी को प्रणाम नहीं करना चाहता अब प्रणाम करेगा भी तो ऐसा लगता है कि पता नहीं चलता प्रणाम कर रहा है कि मार रहा है अचानक अगर कोई बच्चा आजकल प्रणाम कर ले तो आदमी जो जानकार ना वो डर जावे महाराज प्रणाम कर रहा है कि ये क्या कर रहा है प्रणाम करने क्या विधान है माताएं आप लोग भी ध्यान से सुनिए श्रद्धा अच्छी चीज है लेकिन किसी संत को महात्मा को आचार्य को पंडित को प्रणाम करे तो उसके शरीर का स्पर्श नहीं होना चाहिए चरण के सामने मत्था झुका करके सर भूमि को प्रणाम करे ये प्रणाम की विधि है जरूरी ना है कि जो जब तक पैर खखोर न ले तब तक प्रणाम ही ना हो महाराज जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया कीन प्रणाम चरण धरी माथा माथा रख करके चरणों के पास मत्था रख करके तब प्रणाम किया मत्था नीचे हाथ आगे प्रणाम का मतलब क्या होता है एक फॉर्मेलिटी है चलो प्रणाम कर लिए नहीं प्रणाम का मतलब जिसको हम प्रणाम कर रहे हैं उनके सामने अपनी बुद्धि अपना सोच जो कि मस्तिष्क जो है बुद्धि का प्रतीक है तो अपना बुद्धि उनके सामने समर्पित कर रहे हैं हाथ के द्वारा हाथ कर्म का प्रतीक है हाथ के द्वारा कर्म किया जाता है अपना कर्म उनके सामने समर्पित कर रहे हैं यही प्रणाम का सही मायने में तात्पर्य है महाराज जनक जी ने प्रणाम किया कुशल प्रश्न विश्वामित्र जी ने पूछा फिर बगल में बिठाए दोनों मुनि एक तरफ महामुनि विराजमान है एक तरफ जनक जी विराजमान है उसी समय दोनों भैया कहीं खेलने के कहीं घूमने गए तही अवसर आए दो भाई गए रहे देखन
फुलवाड़ी देखने के लिए गए थे, आए और जब आए तो उठे सकल जब रघुपति आए। राम जी को देखा तो सब उठकर खड़े हो गए। अब विचार करो, जबकि राम जी बालक हैं, कोई बहुत बड़े वृद्ध भी नहीं है और न कहीं के राजा लगते हैं, बालक हैं, अभी 15-16 वर्ष के बालक हैं। तो इनको देख करके जनक जैसे विद्वान बुद्धिमान और वयोवृद्ध और सदानंद जैसे महात्मा और भी जितने बड़े बड़े लोग वहां थे सब उठ के खड़े क्यों हो गए भाई? क्या कारण होगा खड़े होने का? हाँ, विश्वामित्र को उठ करके खड़े हो जाते तो ये बात मानने वाली थी, समझ में आती ही भी है। लेकिन राम जी तो अभी बालक हैं और राम जी को आता देख उठ करके खड़ा होकर के अभिवादन करना, ये बात समझ में नहीं आई। तो गोस्वामी ने तर्क दिया, ये उठे नहीं, जानबूझ करके नहीं उठे, अचानक उठ गए। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है ना, हम किसी को जानते भी नहीं हैं, लेकिन उसके तेज, उसके स्वरूप, उसका वैभव, उसका ऐश्वर्य, उसका जो चेहरा ललाट देख करके महाराज अचानक जो है उसके आगमन पर में जो है भावना आती है कि नहीं, इनका उठ करके सम्मान करना चाहिए। ऐसे राम जी का जो स्वरूप है, राम जी की मुखाकृति को, राम जी के तेज को देख करके उनको वो लोग सहज जो है उठ करके खड़े हो गए, न चाहते हुए उठ कर खड़े हो गए। और राम जी के मुखार बिंद को जो देखा, ऐसा मंजुल माधुर्यमय मधुरता से ओतप्रोत भगवान का मुखार बिंद, कैसा मुखार बिंद है। महाप्रभु वल्लभाचार्य तो कहते हैं, अधरम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम सरितम मधुरम। यहां तक कि कहते कहते कह दिया, मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जो माधुर्य के अधिपति हैं, ऐसे मधुराधिपति के सब कुछ मधुर है। ऐसे मधुर रूप को जब लोगों ने देखा तो जनक जी विदेह हैं। विदेह का मतलब जिनको अपने देह का भी ज्ञान नहीं है, अपने देह से ऊपर उठ करके देह बंधन से मुक्त रहने वाले जो परम वीतराग महात्मा हैं, ऐसे जनक जी हैं। लेकिन जब राम जी के सुंदरता को देखा, राम जी के स्वरूप को जब देखा तो विदेह भयों विदेह विदेह विशेषी, विशेष विदेह हो गए, भूल गए अपने आप को, क्योंकि भगवान के उस दिव्य माधुर्य छटा को का जब अवलोकन किया तुम्हारा सब भूल गए और अपनी देह की सुधी भूल गई। लखी जिनलाल की मुस्कान तिन्हीं विसरी, वेद विद आचार पूजा ज्ञान। जिन्होंने परमात्मा की मुस्कुराहट को देख लिया, मुस्कुराहट को देख लिया, उनके मुस्कुराहट को देख करके महाराज वो फिर दुनिया में कुछ देखने योग्य उसके पास रहता नहीं। श्याम सुंदर के मुखाकृति को, ठाकुर के मुखारबंद के झलक को जो एक बार अवलोकन कर लिया, देख लिया, फिर उसके लिए संसार में कहीं कुछ देखने को योग्य बचता नहीं। महाराज ठाकुर के जो नेत्र हैं बड़ा गजब का नेत्र है। भगवान के नेत्र की कटार जो एक बार किसी को लग जाए बड़ा, फिर वो दुनिया के लायक नहीं बचता। संत कहते हैं, पिया पलक ढांप तो हिलो, ना मैं देखूं और को ना तो देखूं। कजरा
मेरी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है। तेरा तो हसन औरों का मरण, पर जान हाथ से धोना। हो जादू कर गयो यसुमती को ये लाल, जादू कर गयो यसुमत को ये लाल, जादू कर गयो यसुमत को ये लाल, जादू कर गयो यसुमत को ये लाल। जाके जादू कर गयो यसुमत को ये लाल, जादू कर गयो यसुमत को ये लाल, जादू कर गयो यसुमत को ये लाल, जादू कर गयो यसुमत को ये लाल। नींद न आवे रोज सतावे, नींद न आवे रोज सतावे, नींद न आवे रोज सतावे, नींद न आवे रोज सतावे। सौत मुरलिया मोहे
बांके बिहारी नित बांकी ये झांकी निहारा करो, नित बांकी ये झांकी निहारा करो। छवि छाक से मोह छकाय रहे, श्री बांके बिहारी से यही विनती, श्री बांके बिहारी से यही विनती। मेरे नैनों से नैन मिलाया रहे, कजरारी तेरी आंखों में, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है। कजरारी इन आंखों में कुछ भरा हुआ कछु तो ना है। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना है। तेरा तो हसन औरों का मरण, बस जान हाथ से धोना, बस जान हाथ से धोना है। कृष्ण ही कृष्ण है प्रेम अनूठा, कृष्ण ही कृष्ण है प्रेम अनूठा। प्रेम दिखा कर सबको लूटा, प्रेम दिखा कर सबको लूटा। प्रेमी में हो ना सवाल, प्रेम में हो ना सवाल। जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। जाकी नैना कर गए हैं विशाल, जाकी जादू कर गयो यशोमती को ये लाल, जादू कर गयो यशोमती को ये लाल। कुंज बिहारी श्री हरिदासी, कुंज बिहारी श्री हरिदासी। कुंज बिहारी श्री हरिदासी, कुंज बिहारी श्री हरिदासी। करुणा की है आस जरासी, करुणा की है आस जरासी। करुणा
यसुमति को ये लाल जादू करे यसुमति को ये लाल जादू कर गयो यसुमति को ये लाल जादू करे गयो यसुमति को ये लाल जाके नैनाकार है कमाल जादू कर गयो यसुमति को ये लाल जादू करे गयो यसुमति को ये लाल जादू कर गयो यसुमति को ये लाल जादू करे गयो यसुमति को ये लाल। तो भगवान के नैना नेत्र मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयो विदेह विदेह विशेष। राम जी के मधुर मूर्त को जब देखा तो महाराज विदेह जनक राज विशेष विदेह हो गए और विश्वामित्र से पूछा महाराज ये कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक मुनिकुल तिलक के नृपकुल बालक ये कौन है? विश्वामित्र जी ने कहा आपको क्या लगते हैं? आपको क्या लगते हैं? जनक जी विद्वान है, शास्त्रज्ञ है और ब्रह्मज्ञानी है। जनक जी ने कहा महाराज मुझे जो लगते हैं मैं क्या कहूं, आपको क्या लगते हैं? जनक जी कहते ब्रह्म जो निगम ने कही गावा उभय भेष धरि की सोइया। वेदों ने जिन ब्रह्म को नेत नेत कह करके पुकारा है मुझे तो यही लगता है कि वही बड़ा ब्रह्म वेद वेद्य परमात्मा मूर्तिवंत होकर के मूर्ति बन करके दो रूपों में उभय भेष दो रूपों में मेरे सामने उपस्थित हो गए। क्यों आपको ऐसा क्यों लगता है? जनक जी कहते सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमि चंद चकोरा। मेरा मन संसार के रूप माधुर्य को संसार की सुंदरता को देख करके खींचने वाला नहीं है। हमारा मन तो ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म की चिंतन में लगा रहने वाला है। लेकिन ऐसा जो मेरा विराग रूप मेरा मन है वो इनको देख करके इनकी ओर खींचा चला जा रहा है। कौन है? इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। विश्वामित्र जी तो बताने जा रहे थे कहा मुनि कहो नृपनी का वचन तुम्हारा न हो अली का। लेकिन भगवान ने देखा कहीं गुरुजी ने पोल पट्टी खोल दी तो सारा खेल खत्म हो जाए। हम तो यहाँ लीला करने के लिए बात अगर पर्दे में है तो पर्दे में ही रहना ठीक है। पर्दा अगर उठ जाएगा खुल जाएगा भेद खुल जाएगा मामला बिगड़ जाएगा। तो भगवान ने विचार किया क्या करें गुरुजी को कैसे रोकें, गुरुजी को कैसे रोका जाए। तो भगवान मुस्कुराए और जहां कोई विशेष कार्य भगवान को करना होता है तो भगवान ऐसे मुस्कुराते हैं जैसे अवतार लेते समय माता कौशल्या के हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ। कौशल्या स्तुति कर रही हैं भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनिमनहारी अद्भुत रूप अनुचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निजाय भुचारी भूषण वनमाला नयन विशाला सुभाषण करारी कह दी कर जोड़ी स्तुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत माना वेद पुराण भनंता। आपकी मैं कैसे स्तुति करूं? भगवान ने विचार किया रे
यहाँ तो मैं इनका बेटा बनने के लिए आया हूं और ये स्तुति करेंगे तो फिर इनका बेटा बनने का लीला कैसे होगा? माँ बेटा का स्तुति थोड़ी करता है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान थोड़ा मुस्कुराए। करुणा सुख सागर सर्वगुण यागर जहि गाव सुतंता। और जब भगवान मुस्कुराए, कौशल्या के वचनों को सुनकर के जब भगवान मुस्कुराए, तो भगवान के मुस्कुराते ही मैया का जो ज्ञान था, कौशल्या जी का जो ज्ञान था, वो छिप गया और वात्सल्य उमड़ पड़ा। तब लिखा गोस्वामी जी ने कि पहले तो कौशल्या जी बोल रही थी, अब कौन बोल रही है? बोले माता पुनि बोली सोमति डोली। पहले वाली मति डोल गई, अब जो है कौशल्या जी नहीं बोल रही है, अब माता जी बोल रही। तो ऐसे ही यहाँ पर में भी गुरु जी को जब उपदेश ज्ञान हुआ तो भगवान ने थोड़ा मुस्कुराया और भगवान के मुस्कुराते ही जादू चल गया। जादू कर गयो स्मत कोई लाल। कौशल्या के लाल ने जादू कर दिया और गुरु जी कहने लगे, ए दो दशरथ के ढोटा, रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लाग नरेश उठाए। ये दशरथ के पुत्र हैं और मेरे हित के लिए महाराज दशरथ जी ने इनको भेजा है, मेरा यज्ञ करवाया है। राम लखन दो बंधवर रूप शील बलधाम, मख राख्यो सब साख जगो हित जितेश असुर संग्राम। फिर तो सुंदर श्याम गौर दुरो भ्राता, आनंद होंगे आनंद दाता। इनके प्रति जो जनक जी का प्रेम है, वो प्रेम हट नहीं रहा। और चरणों में प्रणाम किया मुनि विश्वामित्र के और उनको ठहराने का प्रबंध किया गया। और ठहराया कहां पर में? बोले सुंदर सदन। ये सुंदर सदन क्या है? बोले सुंदर सदन भवन का नाम है। और ये भवन किसका है? ये श्री किशोरी जी का होगा। सिय निवास सुंदर सदन, सिय निवास सुंदर सदन। श्री किशोरी जी का जो निवास स्थान है, श्री जानकी जी का जो निवास स्थान है, तो सुंदर सदन, उसी स्थान में तहां वास ले दीन भुआला। भुआला राजा दशरथ जनक जी ने किससे लिया? किशोरी जी से विनय किया। जानकी जी से कहा, बेटी कुछ दिन के लिए तुम अपना भवन खाली कर दो। और किशोरी जी के भवन में, श्री जानकी जी के भवन में राम जी को क्यों ठहराया? हा? क्या राजा जनक जी के पास और भवन नहीं थे क्या? कमी थी ठहराने की व्यवस्था की? तो फिर किशोरी जी के भवन में ही भगवान को क्यों ठहराया, राम जी को क्यों ठहराया? संत कहते हैं किशोरी जी कौन है? बोले भक्ति। और भगवान जब भी ठहरेंगे तो भक्ति के भवन में ठहरेंगे। आपके घर में आप कितना सुंदर सोना चांदी हीरा मोती पन्ना जवाहरात के जो सिंहासन लेकर के आप भगवान को धारण कराओ, भगवान को उससे कोई लेना देना नहीं। और कुछ नहीं है, हृदय में प्रेम भरा है तो प्रेम के सिंहासन पर ठाकुर जी को विराजमान करो। तो ठाकुर जी बड़े भाव से, बड़े आनंद से उस सिंहासन पर विराजमान हो। तो भक्ति के भवन में भगवान को ठहराना चाहिए। और किशोरी जी भक्ति हैं, उनसे उनके भवन में भगवान को ठहराया। जानकी जी ने पूछा, पिताजी मैं कहाँ रहूंगी, मेरे रहने का व्यवस्था कहाँ होगा? तो जनक जी ने कहा, तुम मेरे भवन में ठहर जाओ। अर्थात संकेत कितना सुंदर है, भगवान को भक्ति के भवन में ठहराओ। और भक्ति को हम कहाँ ठहराएं? भक्ति को अपने हृदय रूपी भवन में हम ठहराएं। क्योंकि जब हमारे हृदय रूपी भवन में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा, भक्ति महारानी विराजमान होगी हमारे हृदय में आकर के, तभी जाकर के
भगवान हमारे हृदय रूपी उस भक्ति के भवन में आकर के विराजमान हो। और कान खोल करके सुन लीजिए, देखा देखी के चक्कर में आजकल देखा देखी पाप और देखा देखी पुण्य ज्यादा होता है। सहज भाव से पुण्य कम होता है। देखा देखी के चक्कर में हम इतने अंधे हो जाते हैं, इतना विचार हमारा समाप्त हो जाता है कि क्या करना चाहिए उस पर कोई ध्यान ही नहीं जा पाता। क्या करने योग्य है, क्या करना चाहिए, इस पर कोई विचार नहीं, बस अंधे बने हुए हैं। उसी को धर्मांध कहा जाता है। सनातन धर्म में धर्मात्मा का महत्व है। सनातन धर्म में धर्मात्मा पुरुष का महत्व है, धर्मात्मा व्यक्ति का महत्व है, धर्मांध का महत्व नहीं है। और धर्मांध क्या है? तो धर्म के आड़ में हम इतने ना अंधे हो जाएं कि धर्म के नाम पर कोई कुछ भी कह दे करने को हम करने लग जाएं। नहीं, अगर आप भक्ति करते हैं लेकिन वो भक्ति अगर शास्त्र की मर्यादा से भी विरुद्ध है तो आपकी भक्ति भक्ति नहीं, व्यभिचार माना जाएगा। इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवल आहेत की भक्ति उत्पातायैव कल्पते। केवल देखा देखी भक्ति नहीं। फलानवा ने अब किसी पेड़ के नीचे थोड़ा सा कोई पानी ऐसे फेंक दिया और उसका फूल गिर गया, चढ़ाया नहीं, फूल गिर गया। और हम इतने श्रद्धा में अंधे हो जाते हैं महाराज, अब उसी में आ गए देवता, उखड़ गए देवता, प्रकट हो। यद्यपि भगवान सर्वत्र विद्यमान है, इसमें कोई दो राय नहीं। आप कहीं भी भगवान का मन से पूजा करो, सड़क पर बैठ करके करो, घर में बैठ के करो, जहां करो, कोई ऐसा स्थान है ही नहीं जहां वो परमात्मा नहीं है। लेकिन फिर भी भक्ति करने का एक स्वरूप है, उसका सिद्धांत है, व्यवस्था है कि भक्ति के नाम पर में हम कुछ भी करने लग जाए और भक्ति हो जाए, ये संभव नहीं। आजकल एक नया भक्ति लोगों को जागृत हुआ है। घर घर में लड्डू गोपाल का मूर्ति रख ले, जिसको देखो घर में सब अंधाधुंध, बढ़िया बात। लेकिन मार्केट से, दुकान से लड्डू गोपाल खरीद के ले आए, घर में रख दिया, उससे क्या हो जाए? उनके प्रति आपकी भगवत बुद्धि है ही नहीं, तो क्या मतलब है फिर उसको रखने का? आप कहोगे कैसी बात करते हो? बोले अगर भगवत बुद्धि होती तो यूं उसको ले ले करके गोद में और चाय की दुकान पर, होटल में और सब जगह घूमते नहीं उस विग्रह को, जिसको चाहे महाराज भावना हम अकेले भगवान घर में कैसे छोड़ दे, तो जहां जाते हैं वहां ले ले चलते हैं, और वहीं दुकान पर बैठ के चाय पी रहे हैं, उसी टेबल पर में लोग आके खा रहा है और वहीं भगवान को विराजमान करा दिया। क्या मतलब हुआ? कोई मर्यादा है कि नहीं? तो भक्ति के नाम पर में हम कुछ भी कर लें और वो भक्ति हो जाए, ये आवश्यक नहीं है। भगवान को ठहराया। लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुर देखने की लालसा उत्पन्न हुई। लखन हृदय लालसा विसेखी, जाय जनकपुर आई देखी। लेकिन गुरु जी के डर के कारण, बड़े भैया के संकोच के कारण बोल नहीं रहे। लेकिन राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता ही होसा। अपने छोटे भैया लक्ष्मण के मन की भावना को भगवान समझ गए और भगवान गुरु जी के पास गए। गुरुदेव क्या बात? नाथ लखन पुर देखना चाहिए, नाथ लखन पुर देखना चाहिए, नाथ लखन पुर देखना
नाथ लखन पुर देखन जाए। नाथ लखनपुर देखना चाहे। गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहते, तो गुरुजी ने भी उसी अंदाज में पूछ दिया हो, देखना चाहे तो काहे न कहें, अगर देखना चाहते तो बोलते क्यों नहीं है। राम जी कहते हैं महाराज, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहे। जौराउर आ यसु में पावो, जोराउर आयसु में पावो। नगर दिखाय तुरत ले आओ, नगर दिखाए तुरत ले आओ। भगवान ने कहा गुरुदेव लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, तो गुरुदेव ने कहा तो लखन देखना चाहते तो कहते क्यों नहीं है। बोले आपके संकोच और डर के कारण नहीं बोल रहे हैं। अब विचार करो, जिसको जो परम संकोची है कौन? बोले राम जी। राम जी जो स्वयं परम संकोची हैं, और वो किसके लिए कह रहे हैं कि संकोच के कारण? लक्ष्मण जी के लिए, जबकि लक्ष्मण जी के अंदर कोई संकोच नहीं। लेकिन यहां मर्यादा। तो ठीक है, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं तो मैं भेजता हूं, बुलाता हूं जनक जी के सेवकों को और दिखा के ले आवे। गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊं। राम क्या तुम इससे पहले जनकपुर आए थे क्या? नहीं गुरुदेव, जब तुम खुद नगर के विषय में नहीं जानते हो तो लक्ष्मण को क्या दिखाओगे? भाई सकड़ी दहौड़ा मार्केट कौन रास्ता किधर गया है नहीं गया है, जो यहाँ रहने वाले लोग हैं चाहे जो कई बार आ चुके होंगे उन्हीं को न मालूम होगा, तो हम लोग को क्या मालूम? तो इस बाजार में कौन घुमा सकता है? जो जिसको जानकारी है। और तुम तो कह रहे हो कि हम पहली बार आए हैं, जब पहली बार आए तो तुम क्या घुमाओगे? गुरुदेव दिखाएंगे तो जनक जी के सेवक ही, दूत लोग ही, लेकिन मैं रहूंगा ना तो एक काम करूंगा। बोले क्या? नगर दिखाए तुरंत ले आओ, नगर दिखा करके तुरंत उनको ले आओ, क्योंकि लक्ष्मण बालक है। विश्वामित्र जी कहते राम मैं जानता हूं लक्ष्मण नगर देखे बिना नहीं रह सकते हैं, और तुम लक्ष्मण को देखे बिना नहीं रह सकते, क्योंकि लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण राम जी के बाहरी प्राण है। पूरे राम कथा, पूरे राम चरित्र आप उल्टा करके देख लो। भरत जी से राम जी दूर हुए हैं, जानकी जी से राम जी दूर हुए हैं, दशरथ कौशल्या से राम जी दूर हुए हैं, हनुमान सुग्रीव से राम जी दूर हुए हैं, लेकिन पूरी राम कथा में आपको कहीं ऐसा प्रसंग नहीं मिलेगा जहां राम जी से लक्ष्मण जी दूर हुए, कहीं नहीं मिलेगा। एक दिन के लिए भी राम जी और लक्ष्मण जी दूर नहीं हुए, एक घंटे के लिए भी नहीं दूर। आदेश हुआ, राम जी दोनों भैया नगर देखने के लिए चले। जब नगर देखने के लिए चले, ये बात पूरे नगर में फैल गई। क्या फैल गई? देखन बाग नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, और धाये काम धाम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जुवती भवन जरहोकन लागी, निरखे राम रूप। युवतियां नगर की, जनकपुर की नई नवेली सखियां, युवतियां राम जी के रूप को निहार रही। और महाराज सखियां आपस में बात कर रही हैं। सखी कुछ दिख रहा है क्या? बोले कुछ तो दिख नहीं रहा, बस ऊपर के घुंघराले केस दिख रहे हैं, कंधा दिख रहा है, और
कहीं परस्पर वचन सप्रीति सखी इन कोटि काम छवि जीती सुर नर असुर नाग मुनि माही शोभा अस को सुनियत नाही। कैसे करें, कैसे इनका दर्शन होगा, कौन सा उपाय किया जाए कि इनका दर्शन हो। तो सखियां आपस में कहती, अरे हम मिथिला की सखियां ये नहीं देखेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता, कैसे देखेंगे। सखियां कहती हैं देखो अभी दिखाते हैं, अभी देखेंगे ऊपर। और सखियां आपस में चर्चा करती हैं, सखी इनको जानती हो कौन है ये? बोले कौन है? ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र हैं। ए दो दशरथ के डोटा, ये दो दशरथ के डोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, बाल मरालनी के कल जोटा, मुनि कौशिक मख के रखवारे, मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रण अजीर निशाचर मारे, जिन रण अजीर निशाचर मारे। ए दो दशरथ के ढोटा, ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा, बाल मरालनी के कल जोटा। सखी ये दशरथ के पुत्र महाराज, दोनों पुत्र हैं दशरथ जी महाराज। सखियों ने सोचा कि इनके पिता का नाम लेंगे तो ऊपर आश्चर्य से देखेंगे, इस अजनबी शहर में मेरे बाप को जानने वाला कौन है, कौन मेरे पिता के नाम से मुझे जान रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा भैया आप लगता है कोई अपना परिचित है यहाँ पर, इसलिए तो पिताजी को जान रहा है, पिताजी का नाम ले रहा है। अरे होगा, चुपचाप चलो, चुपचाप अपने रास्ते पर चलते रहो लक्ष्मण, इसीलिए तो हम तुम्हारे साथ आए हैं। सखियों ने कहा सखी ये बाण तो फेल हो गया। सखी ने कहा अरे कोई बात नहीं, बड़े बाप के बेटे हैं, मन में होता होगा अरे मेरा बाप चक्रवर्ती सम्राट है, मेरे पिता को कौन नहीं जानता हो। अभी देखो दूसरा बाण चलाते हैं, और दूसरा बाण चलाया सखियों ने, क्या सखियां कहती हैं अरे सखी इसमें जो सांवले वर्ण के हैं ना, सांवले सांवले, इनका नाम राम है, और इनकी मां श्याम गात कल कंज विलोचन, श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारीच सुभोज मधुमोचन, जो मारीच सुभज मधुमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, कौसल्या सुत सो सुख खानी, राम नाम धनु सायक पानी, नाम राम धनु सायक पानी, गौर किशोर बेसबर काछे, गौर किशोर बेसबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम
राम लघु भ्राता लक्ष्मण राम राम रघुभ्राता सुनु सखी दास सुमित्रा माता सुनु सखी दास सुमित्रा माता। ये जो सामने सामने है ना, ये राम है और इनकी माँ का नाम कौशल्या है। और जो कि उनके पीछे कंधे पर धनुष लिए, हाथ में धनुष लिए, गौर वर्ण के हैं, गोरे गोरे से, इनका नाम लक्ष्मण है और इनकी माँ का नाम सुमित्रा है। आप तो लक्ष्मण जी के भैया जरूर यहाँ अपना कोई मामी मौसी ताई चाची कोई न कोई जरूर रहते हैं। पिताजी चक्रवर्ती सम्राट हैं, इनका नाम सब दुनिया जानता है, लेकिन इनको माताओं का नाम कैसे मालूम है? और वो भी ये जानती है कि आपकी माताजी का मतलब जरूर कोई न कोई अपना रिश्तेदार सगे संबंधी यहाँ है। एक बार देखने में क्या आपत्ति है, एक बार सिर उठा के देख ले। राम ने कहा लक्ष्मण सावधान, चुपचाप नीचे देखते चलो। लक्ष्मण ये अयोध्या नहीं है, ये मिथिला है। और मानो भगवान कहना चाहते हैं लक्ष्मण, यहां ये प्रेमियों की नगरी है, ये ज्ञानियों की नगरी तो है, लेकिन साथ साथ प्रेमी भी है। ज्ञान के संग संग प्रेम। जनक जी ज्ञानी है और श्री किशोरी जी प्रेम भक्ति है। जब ज्ञान भक्ति से युक्त होता है तो ऐसे भक्ति से युक्त ज्ञान से मिलने के लिए ज्ञान के पास परमात्मा आते हैं। और जब ज्ञान भक्ति से रहित होकर के, जब ज्ञान भक्ति से रहित हो जाए तो ज्ञान शुष्क हो जाता है, फिर उसमें रस नहीं होता। भगवान कहते राम लक्ष्मण ये प्रेमियों की नगरी है और इस नगरी में मस्तक उठाने में नहीं अपितु मस्तक झुकाने में फायदा है। क्योंकि भक्ति की नगरी में सर उठा करके नहीं, सर झुका करके चलने में ये तो प्रेम की बात है। उद्धव बंदगी तेरे बस की नहीं, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं। सखियों ने देखा कोई दाल गलने वाली नहीं है, फिर तो सखियों ने विचार किया कैसे देखेंगे ऊपर। तो सखियों ने सोचा चलो एक काम करते हैं, इनको ऊपर से फूल बरसाते। अचानक कोई वस्तु नीचे देखेगा ना कि क्या गिरा कहाँ, नीचे देखेगा ना कि क्या गिरा कहाँ से गिरा, कौन गिराया। ऊपर आप सड़क पर जा रहे हैं, ऊपर से कोई गिरा है, एक बार जरूर देखें। तो सखियों ने कहा क्या गिराए इनके ऊपर? पुष्प गिराओ। एक सखी ने कहा अरे सखी इतने सुकुमार हैं, इतने सुकोमल हैं, इनके ऊपर पुष्प का भी फूल का भी चोट लगेगा। क्या सुकोमल, क्या साहित्य है महाराज, क्या यही भक्ति का भाव है प्यारे। सखियां कहती इनके ऊपर अगर पुष्प गिराओगी तो पुष्प का भी चोट लगेगा। तो क्या किया जाए? सखियों ने पुष्पों के पंखुड़ियों को अलग किया और सखियां भगवान के ऊपर पुष्प दल गिराने लगी, पुष्प की पंखुड़ियों को गिराने लगी। और मानो एक कारण तो पुष्प दल इसलिए गिराया, पुष्पों की पंखुड़ियों को इसलिए गिराया ताकि भगवान ऊपर देखें। और दूसरा कारण, दूसरा भाव ये है कि मानो पुष्प गिरा करके भगवान को सखियां चुनौती दे रही हैं। क्या चुनौती? ही हर सई बर सई सुमन सुमुखी सुलोचन वृंद, जाए जहां जहां बंधु तो तहां तहां परमानंद। सखियां पुष्प दल गिरा करके मानो भगवान को चुनौती देना चाहती है कि महाराज आपको ये लगता है कि आप बड़े सुंदर हो, अपने सुंदरता का अभिमान है आपको, तो आप कितने सुंदर हो, अपनी सुंदरता की परीक्षा देनी हो। अपने माने अपने मियाँ मिट्ठू तो सब होते हैं, जब अपने से बड़े से जब पाला पड़े तब पता चलता है। तो आपको लगता है कि आप बड़े सुंदर हो, तो
तो आप अपनी सुंदरता की परीक्षा अगर देना चाहते हो तो कल वाटिका में, पुष्प की वाटिका में आ जाना, क्योंकि हमारे श्री किशोरी जी जो सुंदर है, उनकी सुंदरता के आगे आपकी सुंदरता कैसी है। सखियां कहती हैं, गर्भ करो रघुनंदन जनि मणि माह, आपन मूरत देखो सियजु की छां। आप अपने, आपका जो सूरत है ना, आपका जो मुखारविंद है, आपका सुंदरता कितना है, बोले जैसे हमारे श्री किशोरी जी की काली काली परछाई है, वैसे आप काले काले हो, इतने सुंदर हो। फिर तो भगवान आए, रात्रि में सायंकाल संध्या वंदन किया और फिर गुरु जी के आदेश पर भगवान रात्रि में विश्राम किए और प्रातः काल महाराज उठ करके भगवान सबसे पहले तो लक्ष्मण जी उठे और गुरु जी की स्नान इत्यादि करके गुरु जी की अनुमति लेकर के पुष्प लेने के लिए गए वाटिका में। और वाटिका के द्वार पर जब पहुंचे, बगीचे के द्वार पर जब भगवान पहुंचे तो इधर उधर देख रहे। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया क्या देख रहे हो? भगवान ने कहा, कोई दिख नहीं रहा है। हम लोग भी इस समय, आप लोग सवेरे उठ करके फूल डाली लेकर के और पन्नी लेकर के फूल तोड़ने जाते होंगे। जिसका फूल मिले उसी को पकड़ के मचोड़ ले। घर के मालिक से कोई परमिशन नहीं, कोई अनुमति नहीं। हम लोग भी किसी के द्वार पर में जाते हैं और इधर उधर देखते हैं फूल तोड़ते समय। क्यों देखते हैं? कोई देख तो नहीं रहा। और यहाँ भगवान भी देख रहे हैं इधर उधर, लेकिन भगवान भी इधर उधर देखते हैं, हम भी इधर उधर देखते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? हम देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा है और भगवान देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा है। क्यों? बोले अंदर अनुमति लेकर के पुष्प दल लेने के लिए जाएं। बगीचा में माली आया, माली से भगवान ने अनुमति ली, अंदर गए, प्रवेश किया, पुष्प दल तोड़ने लगे। उसी समय श्री किशोरी जी गिरिजा पूजन करने के लिए बगीचे में आई हैं। बड़ा कथा विस्तार भाव है, लेकिन क्या कहें, समय अभाव है। कथा में तो बड़ा भाव है, लेकिन समय का बड़ा अभाव है। भगवान इधर श्री किशोरी जी पूजन कर रही हैं और उसी में से एक सखी पूजन छोड़ करके देखन बाग कुंवर दो। महाराज एक सखी से संग विहाई गई रही देखन फुलवाई। जब लौट करके आई तो उसकी दशा बड़ा विचित्र थी। सखियों ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी दशा तो ऐसी थी नहीं, क्या हो गया अचानक? अभी तो तुम कितना अच्छा ठीक ठाक गई थी, अभी क्या हो गया? बोले हम पर किसी ने टोना कर दिया। जादू टोना होता किसने किया? सखी कहती है, अरे हम पर चलाए दियो टोना, हम पर चलाए दिया टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। राम लखन को जनकपुर में देखा, राम लखन को जनकपुर में देखा। राम लखन को जनकपुर में देखा। राम लखन को जनकपुर में देखा। जो नीलम अरु सोना, जो नीलम अरु सोना, किशोर गौर सांवरो सलोना। हम पर चलाए दियो टोना, किशोर गौर सांवरा सलोना। राम लखन को
फूल बगिया में देखा, राम लखन को फुलवरिया में देखा, राम लखन को फूल बगिया में देखा, राम लखन को फुलवरिया में देखा, हाथन लिए फूल दोना किशोर गौर सांवरो सलो, हाथन लिए फूल दोना किशोर गौर सांवरे सलो। महाराज सखियों से सखी जानकी जी ने पूछा हुआ क्या, तो जब उनको देखा तो क्या हुआ? बोले अरे सखी मत पूछो, उनको जब मैंने देखा तो मैंने थोड़ा घूंघट किया, जब घूंघट किया तो क्या हो गया? राम जी को देख मैंने घूंघट की ना, राम जी को देख मैंने घूंघट लेना, राम जी को देख मैंने घूंघट की ना, राम जी को देख मैं घूंघट लेना। जब घूंघट कर ही लिया था थोड़ा, जब घूंघट कर लिया तो फिर क्या हो गया? सखी थोड़ा गलती हो गया। क्या हुआ? जब घूंघट तो किया लेकिन थोड़ा सा कोना खुला रह गया, और थोड़ा खुला रहा कोना किशोर गौर सांवरो सलो, थोड़ा खुला रहा कोना किशोर गौर सांवरो सलो। कोना खुला रहा तो क्या हुआ? क्या हो गया ऐसा? सखी कहती है मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे, मृदु मुस्काए राम मेरी ओर देखे। राम जी ने मेरी ओर मुस्कुरा करके देखा तो क्या हुआ? जो होना था सो हो गया। क्या हो गया? हो गया जो कुछ था होना किशोर गौर सांवरो सलो, हो गया जो कुछ था होना किशोर गौर सांवरो सलो। पर चलाए दियो टोना किशोर सांवरो सलो, हम पर चलाए दियो टोना किशोर गौर सांवरो सलो, किशोर गौर सांवरो सलो, किशोर गौर सांवरो सलो। क्या कहें? सखी कहती है जो होना था सो तो हो गया। अब मेरे मन में, मेरे बस में मेरा मन नहीं रहा। क्या हुआ? कैसे दिखते हैं? तो जरा मुझे भी तो कुछ बताओ, कौन है, कैसे दिखते हैं, क्या क्या स्वरूप है? सखी कहती है क्या हाल है सखी की? तास दशा देखी सखिन पुलक गात जलुन, कहु कारण निज हरस कर पूछे सब डूबे। सखी कहती मैं क्या वर्णन करूं उनका? क्यों? श्याम गौर की में कहो बखानी, तो श्याम वर्ण के और गौर वर्ण के जो दोनों राजकुमार हैं, मैं उनका क्या वर्णन करूं, क्या बखान करूं, कैसे वर्णन करूं? क्यों? क्योंकि जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है उसने देखा नहीं। आंख ने देखा है, आंख बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वाणी, उसने देखा नहीं। गिरा अनयन नयन
भैया साइड होकर मीटिंग करिए ना अपना तरफ। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। गिरा अनयन नयन बिन वाणी। जो जिसने देखा उसके पास वाणी नहीं है, और जिसके पास वाणी है उसने देखा नहीं। महाराज सखियां सब लेकर के लक्ष्मी जानकी जी को, उस सखी को आगे करके आई हैं, और बाग में एक वृक्ष के ओट में राम जी ने जानकी जी को देखा, और जानकी जी ने राम जी को देखा। जानकी जी के नूपुर की ध्वनि को सुन करके कंकण के कुन नूपुर ध्वनि सुनी। कहत राम से हृदय, राम सन राम हृदय गुणी, कहत लखन सन राम हृदय गुणी, मानो मदन दुंदुभी दीनी मनसा विश्व विजय कह। लगता है लक्ष्मण आज कामदेव ने दुंदुभी बजा दी युद्ध के लिए, और लगता है आज वो विश्व विजेता बन जाएगा। दोनों के नेत्र एक दूसरे से मिले। भय विलोचन चारु अचंचल, दो आंख रघुनाथ जी के, दो आंख श्री किशोरी जी के, और जब दोनों एक दूसरे को अपलक नेत्रों से देखने लगे तो मनो सकुच निमि तजे दिगंचल। निमि महाराज, ये निमि जो है, जो पलक जो है, इसको निमि कहते हैं, निमेश। ये निमि श्री किशोरी जी के पुरखा हैं। तो निमि महाराज ने विचार किया, हमारे कुलवधू बेटी अपने सनातन प्रियतम से मिल रही है, तो इस बीच में बुजुर्ग का क्या काम है। सो मानो निमि महाराज ने आंख का त्याग कर दिया हो, और अपलक नेत्रों से श्री किशोरी जी राम जी को निहार रही हैं, और राम जी श्री किशोरी जी को निहार रहे हैं। ये सनातन प्रिया प्रियतम, ये है प्रेम का स्वरूप, ये है प्रेम का सिद्धांत, ये है प्रेम का दर्शन। इधर भी लक्ष्मण जी साथ में खड़े हैं, और उधर सखियां साथ में खड़ी है, और राम को देखकर श्री जनक नंदिनी बाग में जा खड़ी रह गई। ये प्रेम है। आज जिसको प्रेम कहा जाता है वो प्रेम नहीं है, वो वासना है महाराज, विशुद्ध वासना। जहां पर मैं अपने सहेली को भी, अपने मित्र को भी साथ में ले जाने में संकोच लगे, वो प्रेम थोड़ी हो सकता है, वो तो वासना है। छुप करके मिलने वाला जहां तक बात हो वो प्रेम नहीं, वो तो चोरी है, वो पाप है। और जहां सबके सामने विशुद्ध दर्शन चल रहा है, इसका नाम प्रेम है। ये प्रेम की मर्यादा है। लेकिन विडंबना है हमारे भारतवर्ष में, इस विशुद्ध प्रेम की बात आज के इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता है। हमको इतिहास में किसका प्रेम कहानी पढ़ाया गया? बोले जिसने अपने पत्नी को के मरने के बाद अपनी बेटी से पुनः दूसरा निकाह कर लिया, और उसकी प्रेम की बात कही जाती है। उस शाहजहां ने ताजमहल अपने बेगम की मुमताज के प्रेम में बनवाया। अरे अगर उतना ही प्रेम था तो उसके मरने के बाद दूसरा विवाह क्यों किया, दूसरा निकाह क्यों किया? ये इतिहास पढ़ाया गया हम लोग। भारत का विशुद्ध प्रेम की परंपरा अगर देखनी है तो उस प्रेम को देखो, प्रेम की निशानी को देखनी है तो चले जाओ दक्षिण भारत में, धनुषा रामेश्वरम में। और आज का प्रेमी क्या प्रेम करेगा महाराज? उस जमाने में 100 योजन यानी 400 कोस यानी 1200 किलोमीटर समुद्र के ऊपर में भगवान ने पुल बना करके और श्री किशोरी जी से मिलने, किशोरी जी को वापस लाने के लिए चले गए। आज का विज्ञान भी 1200 किलोमीटर का पुल समुद्र के ऊपर नहीं बना सकता है। ये प्रेम का जो स्वरूप है। लेकिन किताबों में हमारे सनातनियों को, हमारे हिंदुओं को बरगलाने के लिए आज से नहीं हमेशा से ऐसा षड्यंत्र रचा गया जो हम अपने महापुरुषों को, अपने सनातन धर्म के लिए मर मिटने वाले पुरुषों के इतिहास को ऐसा भूल गए
आज हमारे इतिहासों में महारानी लक्ष्मीबाई को भूल गया गया, समाप्त कर दिया गया। और आज के इतिहास में मदर टेरेसा को जो है वात्सल्य का, प्रेम का स्वरूप बतला दिया। जो मदर टेरेसा, जिसके बारे में, जिसके ग्रंथ विषय में जो किताबें सब मिलती है, इतिहास तो खुलता है, क्योंकि उस काल की जो रखे उसके साथ रहने वाले सबके साथ रहते हैं ऐसे कुछ लोग जो उसकी कमियों को जानते हैं। और ऐसे कुछ कमियों को जानने वाले कुछ लोगों ने जो किताबें लिखी है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि मदर टेरेसा कोई जो है बहुत कल्याणकारी काम करने वाली नहीं थी, बल्कि उस जमाने की डायन थी। लेकिन उसका इतिहास हमको पढ़ाया जाता है। लेकिन हमारे सनातन धर्म में अहिल्याबाई होलकर, जो आज उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो देवालय, जो मंदिर सुरक्षित है और मंदिर दिखाई पड़ रहा है, वो किसकी देन है? अहिल्याबाई होलकर। लेकिन उसका इतिहास हमारे बच्चों को नहीं पढ़ाया था, ना हम जानते, क्योंकि हमको नहीं पढ़ाया गया तो हम बच्चों को नहीं पढ़ाते। बस अपना तो दुनिया केवल इंस्टाग्राम और ट्विटर और फेसबुक इतने में सीमित है। बढ़िया सेल्फी खींच लो मुंह बना करके, एक तो ऐसे उल्लू जैसा मुंह बना भगवान ने भेजा है, और सेल्फी खींचने के समय और पता नहीं कैसा कैसा मुंह बना लेते हैं। उतने में उसकी सारा पुरुषार्थ, सारा बुद्धि, सारा ज्ञान विज्ञान गुजर जाता है। कल हमारे साथ क्या होने वाला है इस पर किसी का कोई नजर नहीं। महाराज भगवान पुष्पदल लेकर के इधर किशोरी जी पुनः गिरजा के पूजन में गई, और वहां पर में गिरजा माँ ने आशीर्वाद दिया। मन जाहि राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तलाबरो। इधर गुरु जी के पास राम जी आए, राम जी को गुरु जी ने आशीर्वाद दिया। उसके बाद प्रातः काल स्वयंवर होता है, जिस स्वयंवर में भगवान जाते हैं और जाकर के धनुष आदि लीला, भंग का लीला करते हैं। ये सब प्रसंग हम कल के सत्र में श्रवण करेंगे। और कल विवाह भगवान का उत्सव, विवाह का उत्सव करेंगे। तो कल की कथा ठीक 7 बजे शुरू हो जाएगी। क्या बजे? हाँ 7 बजे। 6 बजे हमारे पंडित जी आरती वारती कर देंगे। ही पंडित जी, हाँ संभव है? 6 से 6:30 तक आरती, 7 तक, और ठीक 7 बजे यहाँ से कथा आरंभ होगी। 2-3 घंटा कल विवाह उत्सव का आनंद हम लोग लेंगे। और आप लोग ऐसे ही खूब तैयार होकर के, हम लोग तो मिथिला वासी हैं, तो मिथिला के विवाह का बेटी के पक्ष से ही आएंगे तैयार होकर के। बाकी जो जिसके मन में राम जी के प्रति ज्यादा सहानुभूति हो, वे राम जी के पक्ष से आए अपना बाराती बन करके। तो आइए आज के सत्र को यहीं पर मैं विश्राम। 2 बार भगवान नाम का जय घोष, फिर आरती। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर। ओम चंद्रमा मनसो जातु चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रश्च प्राणश्च मुखं दग्निरजायत। सुंदर बदन बिलोकी के नैनन फल लीजे। सुंदर बदन बिलोकी के नैनन फल लीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखियारती कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखियारती कीजे। सुंदर ललित कपोलना झुटिया लक विराजे। सुंदर ललित कपोलना झुटिया लक विराजे। कंठा कंठ सुहावना गज मुक्तारा रे। कंठा कंठ
गज मोता राजे। पाग बनी सिर सोहनी दुपटा द्युति कारी। पाग बनी हार के दुपटा द्युति कारी। पटुका हुए पंचरंग का मणि जड़ित किनारे। पटुका है पंचरंग का मणि जड़ित किनारे। जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति कीजे। सुंदर बदन कीजे नैनन फल लीजे। सुंदर बदन बिलो नैनन फल लीजे। सिया जुगी कुसुमी चूनरी शोभित अति न्यारी। सिया जुगी कुसुमी चूनरी शोभित अति न्यारी। रसिक अली की स्वामी सतुलित छवि भारी। रसिक अली की स्वामी अद्भुत छवि भारी। जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति कीजे। जानकी वल्लभ लाल की सखिया रति कीजे। सुंदर बदन बिलोके नैनन फल लीजे। सुंदर बदन बिलोके नैनन फल लीजे। फल नैनन फल लीजे। ओम कारार्तिकं समर्पयामि जलेन कर्णम आराध्य किरणम पुष्पै देवाभिवंदनम। हरि ओम जगेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि वितमान्य सन्नाथे हनाकं महिमानः सज